गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अतिका और ईरा रहते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, और घूमते हुए सबसे पहले तो वो एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट उस क्लब में ऐसा होता है कि जहाँ पर ईरा की ड्रिंक को स्पाई कर दिया जाता है और अद्रिका उसे बचाती है। अद्रिका उससे ये मैसेज देती है कि डिसेबल से होने की वजह से लोग कमज़ोर नहीं होते, कमज़ोर अपने माइंड से होते हैं। अगर वो चीज़ ये डिसाइड कर लें कि वो किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं तो हाँ, वो लड़ सकते हैं। उसके लिए आपका पैर न चलना या हाथ न होने से आप डिसेबल नहीं कहलाओगे। अगर आपने दिमाग में ये सोच रख ली है और उसको कमज़ोरी अपनी मान ली है तो आप डिसेबल हो। अद्विका ने वो चीज़ का डिसेबल का बोला ही नहीं था। उसने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि मुझे मेरी ईरा को बचाना है, इसलिए उसने अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया और अपनी डिसेबिलिटी को भी अपना हथियार बनाया और उस व्हील चेयर में उसे बिठा कर एकदम लेकर चली गई। हालांकि व्हील चेयर में थी, वो तो एक तरीके की डिसेबिलिटी थी ना, लेकिन नहीं, पर उसने अपनी डिसेबिलिटी को अपना पावर और अपनी स्ट्रेंथ बनाकर वो वहाँ से ले गई। फिर वो उन दोनों के बीच में कुछ एक रोमांटिक से मोमेंट्स होते हैं और उसके बाद वो कुतुब टोम देखने जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर वो एक ताज फलकनामा पैलेस भी जाते हैं। अब उसके आगे, पर बिफोर टू स्टार्ट दिस स्टोरी, आप में से कुछ लोग ऐसा सोचे होंगे कि जब भी मैं कोई भी प्लेस के बारे में बताती हूँ या कुछ भी करती हूँ उसके बारे में वो हिस्ट्री बताती हूँ। हालांकि ये सारी जगह मैं एक्सप्लोर करके आ चुकी हूँ और मुझे अच्छा लगा। तो अगर जब हम कुछ चीज़ शेयर कर ही रहे हैं तो उसके पीछे का चीज़ें भी जानना ज़रूरी है कि घूमता तो हर कोई है, पर वहाँ उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो क्या है, जो मैंने ये जानी है, जो मुझे हिस्ट्री जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और चीज़ों के डीप में जाकर पता करना कि आखिर ये क्यों है, किस लिए, क्या नाम रखा है। तो अगर मेरा नॉलेज है तो मैं आपसे शेयर कर सकूं। हाँ से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शायद कभी वो जगह घूमने ना जाएं, वो कहीं और अच्छी अच्छी प्लेसेस घूम सकते हैं। तो आप एक जगह, मतलब आप पूरे इंडिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें घूम कर आए हो तो उसके बारे में आपको मैं नॉलेज देके कि अगर कभी आपसे किसी ने पूछा तो आपको भी याद रहेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ होती है। और किसी ने ये बताया था कि लिसनिंग, मतलब जैसे कोई भी चीज़ को अगर स्टोरी के माध्यम से बताया जाए या गाने के माध्यम से बताया जाए या एक म्यूज़िक के थ्रू बताया जाए तो वो चीज़ इंसान को ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो इसलिए मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आपको हिस्ट्री के बारे में और जो टूरिस्ट प्लेसेस होती है वहाँ क्या क्या घूमा है वो बता देती हूँ। अब आपका वक्त जायज़ ना करते हुए हम डायरेक्ट स्टोरी पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जो अद्विका रहती है और ईरा रहती है वो ताज फलकनामा पैलेस जो होता है उसे पूरे तरीके से एक्सप्लोर कर लेती है। तभी वो वहाँ पर बैठती है और बैठते हुए कहती है अब और कहाँ घूमना है हमें। ईरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है क्योंकि ईरा ने अभी तक अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया रहता है। तो वो अद्विका की तरफ बोलती है, तभी अद्विका बोलती है पहले शांति हो जाओ, कुछ भूख लगी है तो बोलो। तो कहती है हमने अभी यहाँ पर तो खाना खाया ना। तो कहते हैं यहाँ पर तुमने बहुत कम खाना खाया है, ये देखते हुए कि वहाँ का कॉस्ट कुछ ज़्यादा था। कॉस्ट देखते हुए तुमने जो गरीबों की तरह खाना खाया है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले हम कुछ जाकर कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, उसके बाद हम तुम्हें और आगे घुमाने ले जाएंगे, ठीक है? तुम टेंशन मत लो ईरा, इस बार तुम हैदराबाद पूरा घूम के जाओगी। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी ना। तो कहती है आई डेफिनेटली ट्रस्ट यू, वरना मैं कभी किसी के साथ नहीं आती। तो कहती ओके चलो बैठो। तभी वो अपने मोबाइल पर बैठ के कुछ चीज़ें देख रही रहती है। तो एकदम से उसे क्या था, मतलब जैसे ईरा की आदत क्या थी कि जब भी वो ट्रैवल करती थी तो अपने कानों में हेडफोन्स लगाती थी और गाने सुनने की उसकी आदत थी और उसे अच्छा लगता था कुछ चीज़ें गाने सुनने के लिए। और आज जब वो हेडफोन्स लगाती है और गाने सुनते सुनते एक सडनली से एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और रिकॉर्डिंग में अद्विका की वॉइस आ रही रहती है, जैसे अद्विका ऐसे बोल रही रहती है कि तुमने क्या सोचा, ये ईरा अकेली है, मेरी फ्रेंड अकेली है, तो क्या तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो? मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते हो। और तभी वहाँ से कुछ लड़कों की आवाज़ उसे कान में सुनाई देती है कि तुझे क्या लगा, तू तो खुद व्हील चेयर पे बैठी है, तू क्या हमें बचाएगी? तेरी इस फ्रेंड के साथ हम जो करना चाहें कुछ कर सके। तो वो रिकॉर्डिंग्स रहती है जो एक्चुअल में कल जो इंसिडेंट हुआ रहता है उसमें ईरा का हाथ से वो रिकॉर्डिंग का जो बटन रहता है मोबाइल्स पे और वो ऑन हो चुका रहता है और वहाँ जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए रहते हैं वो रिकॉर्ड हो चुके रहते हैं।
तो ईरा जो रहती है वो सुन रही रहती है, वो समझने की कोशिश कर रही रहती है। तो वहाँ पर वो देखती है कि उसकी खुद की भी वॉइस आ रही है और अजीब सा पूरा माहौल जो रहता है वो रिकॉर्ड हो चुका रहता है। अतिका उस समय अपने मोबाइल पे थी और अपने मोबाइल पे वो कुछ चैट्स वगैरह कर रही थी, जैसे कि उसके जो सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो उसको सजेशंस लेते हैं। एंड शी इज़ वन ऑफ द गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, तो वहाँ पर उससे बातें करने में सब कोई बिजी थे। तो जब ईरा थोड़ा सा टर्न होकर अद्विका की तरफ एकदम घूरते हुए और उसके आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं, तभी अद्विका एकदम से टर्न होके साइड होकर मतलब उसकी तरफ देखती है और फिर पूछती है कि क्या हुआ ईरा, तुम रो क्यों रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना, व्हाट हैपेंड व्हाई यू आर क्राइंग। तो वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, कल क्या हुआ था, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं कल तुमसे पूछ रही थी कि मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रही हो। तभी वो बोलती, कुछ हुआ ही नहीं था कल, नथिंग इज, हाँ कल हमारे बीच में कुछ हुआ था। तो कहती, हमारे बीच से पहले क्या हुआ था, तुम उसको क्यों नहीं बता रही हो तुम मुझे कि कल कल मेरे पीछे लड़के पड़ गए थे, तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया। तो अधिका बोलती है, आ, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो कहती, बड़ी बात थी, तुम अगर पावरफुल नहीं होती तो वो लोग तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे ना, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कोई भी चीज़। तभी अर्चिका कहती है, पहली बात ईरा, हम यहाँ घूमने आए हैं एंड आई डोंट वांट टू क्राई यू बेबी। देखो मैं हूं ना यहाँ पर, तो तुम ऐसे रोया मत करो, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात खत्म। वैसे भी इंसान के जज्बा और इंसान का करेज स्ट्रांग होना चाहिए, फिर चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो हम उससे लड़ सकते हैं। सो डोंट बी अपसेट, ओके। तो वो कहती है ओके ओके, फिर वो चुप होके रोना सब अपना बंद करती है। थोड़ी देर में जो वहाँ का जो हैदराबादी ड्राइवर रहता है वो बोलता है कि कहाँ चले मैडम। तो कहते पहले आप यहाँ पर कुछ अच्छा सा खाने का एक अच्छा रेस्टोरेंट पे लेके चलिए। तो वो कहते नहीं, अपन को जाना कहाँ है, आप पहले उसको बताओ, उसके रास्ते में जो अपन को अच्छा लगेगा ना हम वो रेस्टोरेंट पे आपको खिला देंगे, आप बताओ कहाँ चलना है, अभी आपको कहाँ घूमना है। तो तभी वहाँ से ईरा कहती है, वो रामोजी सिटीज मैंने नेट पे सर्च किया था, वो बहुत बड़ा है। तो वो तभी यहाँ पर अधिका उसी तरफ देख के बोलते हैं, रामोजी सिटीज 5 बजे, आई मीन 6-7 बजे बंद हो जाएगा, 5-6 बजे बंद हो जाता है अराउंड, राइट। तो वो कहती है कि हाँ 5-6 बजे वो बंद हो जाता है मैम, सही है। तो कहते हैं हमें ऑलरेडी यहाँ पे 2:30 बज चुके हैं और रामोजी सिटीज के लिए हमें पूरा दिन लगेगा ईरा, इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आप अगर उधर घूमने जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, तो अभी हम कुछ और कवर अप कर लें। तो कहती, और क्या बचा है कवर अप करने के लिए, आई थिंक हमने लगभग 90% तो हैदराबाद कवर कर लिया है। तो कहते हैं अभी एक जगह आपको बची है जो यहाँ की सबसे बड़ी आन और शान है, जहाँ अगर आप नहीं गए तो मतलब आपने हैदराबाद नहीं घूमा। आदिका कहती है। तवीरा कहती है, अब कौन सी चीज़ बची है। तो तभी वो ड्राइवर को बोलते हैं, गोलकोंडा फोर्ट लेके चलिए। तो वो बोलता है, ओ हाँ मैडम, वहाँ पर तो मैं भी सोचा था आपको बोलने के लिए, बट ठीक है चलते हैं। तो ये लोग गोलकोंडा फोर्ट्स के लिए उस रास्ते से जब जा रहे रहते हैं तो उस रास्ते से आगे जाते हैं, गाड़ी को मीन्स मतलब जो ताज फालुकनामा से गोलकोंडा फोर्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे था, तो वो वहाँ से उसको ट्रैवल करते करते करीब 40 मिनट्स तो वहाँ से उनको ट्रैवलिंग पे लग जाता है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी रहता है। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर उसे बोलते हैं कि भैया पहले रेस्टोरेंट। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ मैडम। फिर वो वहाँ से एक साइड में जाके एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ पर वो जाते हैं। और एज़ यूजुअल हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी तो हर जगह की फेमस ही होती है, हर जगह सबसे पहले हैदराबादी बिरयानी बोलते हैं। पर यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अब उसको कुछ चाइनीज़ खाना रहता है, वो थक गई थी ये सब खाकर, तो वो रेस्टोरेंट से कुछ चाइनीज़ ऑर्डर्स करती है। अद्विका जो होती है वहाँ पर वो मतलब जो सैंडविचेस होता है और कॉफ़ी सैंडविचेस होती है, कॉफ़ी रहती है, वो बस लाइट ही फूड लेती है, बाकी ईरा जो होता है अपना पेट भर के खाती है। करीब आधा घंटे के बाद जब वो लोग वहाँ से फ्री हो जाते हैं तब वो बैठते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस में गोलकोंडा फोर्ट आता है। जैसे ही गोलकोंडा फोर्ट आता है तो वो गोलकोंडा फोर्ट बहुत बड़ा फोर्ट होता है। तो जैसे ही ईरा बोलती, बाप रे ये क्या है, तो अद्विका बोलती है, ये गोलकोंडा फोर्ट है, ये किला है। और तुम्हें पता है ना किला क्या होता है।
तो ईरा धीरे से बोलती है, हाँ पता है मुझे। तो अद्रिका समझ जाती है कि ईरा को किला, पैलेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता। तभी वो उसे बोलती है कि किला जो होता है वहाँ पर ना, किला हमेशा से एक हाइट पे बनाया जाता है, ताकि पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो लोग अपने राज्य को बचाने के लिए हर जगह किला बनाया करते थे। जैसे कि अगर तुम राजस्थान में जाओगी तो मैरघन फोर्ट करके एक किला है, चित्तौड़ किला है, ये सब फोर्ट्स हैं। तो ये सब इसलिए बनाए जाते थे कि वहाँ पर पूरे सैनिक वगैरह और राजा महाराजा भी लोग रहते थे, ताकि वहाँ पर वो अलग ही, अंदर ही एक अलग दुनिया थी। और वो थोड़ा हाई पीक पे ऐसे रहते थे कि जब भी कोई दूसरे राज्य का लोग अटैक करे तो वो किला बनाकर उसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो किला जो होता था वहाँ पर आधे से ज़्यादा हमारी जनता रहती थी, वहाँ पर काम करने वाले सिपाही रहते थे, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें रहती थी। और जो हमारे राजा रहता था वो अपने पैलेस में भी रहता था और यहाँ पर भी रहता था, तो वो अपनी मर्जी से कभी आता था। जैसे एक अमीर इंसान है, जैसे तुम आप ही मान लो हमारे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दे हैविंग द मल्टीपल हाउसेस, तो अपने हिसाब से आते ना कि कभी यहाँ रहना है कभी वहाँ रहना है। तो उस हिसाब से वहाँ उस जमाने के भी राजा थे कि अगर वो किला के अंदर आ रहे तो उनका खुद का एक रॉयल अपार्टमेंट्स होने चाहिए थे। तो यही चीज़ है इस खासियत। तो वो कहती है ठीक है, तो चले अंदर। तो कहते तभी वो वहाँ का ड्राइवर बोलता है, यहाँ पर ना आपको टूरिस्ट गाइड भी मिल जाएंगे जो आपको घुमा देंगे। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे टूरिस्ट गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग वहाँ से जैसे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आगे जाके टूरिस्ट गाइड वहाँ पर रहते हैं। बट अद्रिका तो खुद ही अपने नॉलेजेबल इतनी थी कि उसे ज़रूरत नहीं थी। तो ईरा और वो दोनों वहाँ पर जा रहे थे। ईरा वॉक कर रही रहती है, अद्रिका अपने व्हील चेयर पे चल रही रहती है। जैसे ही वो लोग वहाँ जाते हैं तो अद्रिका ईरा का हाथ पकड़ के बोलती कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि मैं आगे जा रही थी। तो कहती है ये बहुत बड़ा फोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर ना ऐसे घूमो फिरो नहीं, ऐसे भागो मत, रुक जाओ ज़रा, थोड़ा सा सब्र करो। और तो वो कहती है ओके ओके। तो कहती है ये देखो, ये एक मैप है, जिस मैप में तुम्हें बताना है, यहाँ पे ऊपर भी है बट अपन ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो हम यहीं पर अपन यहीं पे घूमेंगे, यहीं पे बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो वो जो थोड़ा सा रहता है तो वो लोग वहाँ से जैसे जैसे फोर्ट पे जाते हैं, फोर्ट को घूमना स्टार्ट करते हैं, तो वो थोड़ा आगे तक जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत डायमंड्स के, मतलब जो पूरी जो आर्किटेक्चर्स रहता है वो डायमंड्स के शेप्स में बना करते हैं। तो वो लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, तभी वहाँ पर एक गाइड रहता है जो उनको ये बता रहा रहता है कि, मतलब दूसरे लोगों को बता रहा रहता है कि अगर आप यहाँ खड़े होकर अपन क्लैप करोगे तो यहाँ पे आवाज़ गूंजेगी, यहाँ की आवाज़ दूसरी जगह जाकर गूंजेगी। तो एक पॉइंट रहता है वहाँ पर वो लोग क्लैप करेंगे तो दूसरी जगह जाएगा। और ये सब अद्रिका और ईरा वो मतलब सुनते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर वो आगे जाते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि रॉयल अपार्टमेंट्स हुआ करते थे। अभी क्या हो गया है कि महाराजा ये सब लोग तो मर चुके हैं, तो अब जब वो लोग मर चुके हैं तो रॉयल अपार्टमेंट्स जो जिस तरीके से बनाए गए थे वो सब अब उनकी जो ट्रेजरी होती है, मतलब उनका जो सोना वगैरह था वो सब तो गवर्नमेंट ने अब ले लिया है। तो वो सब अभी बिल्कुल खंडर की तरह आपको ब्लैंक दिखता है, लेकिन वो एक रॉयल अपार्टमेंट्स हुआ करते थे। फिर वहाँ पर एक जहाँ पर एक पॉट, वहाँ पर एक छोटा सा मतलब एक टाइप का पॉट बोल सकते हो आप, रहता था जहाँ पे रानी लोग नहाती थी। तो वो एक टाइप का वहाँ का कजूजी सॉरी, उस टाइम का वो वहाँ का जो मतलब नहाने के पॉट्स हुआ करते थे, जहाँ पर जकूजी हुआ करता था। और वो जकूजी हुआ करता था उस टाइम का, कि वहाँ पर वो सब बताते हैं, वो रहता है। फिर आगे जाओ उस फोर्ट पे तो वहाँ पे बिरला मंदिर, मतलब जगदम्बा मंदिर रहता है, वहाँ पर काली का मंदिर रहता है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, आगे जाकर मस्जिद भी रहती है। तो मतलब उस ज़माने में मस्जिद, मंदिर और सब कुछ रहते हैं। फिर वो लोग थोड़ा सा उस एरिया से आगे जाते हैं तो वहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि गोलकोंडा फोर्ट सबसे बड़ा फोर्ट, यहाँ पर एक बाज़ार लगता था जो डायमंड्स का बाज़ार हुआ करता था। यहाँ पे हर लोग आते थे, मुस्लिम, हिंदू और हर तरीके के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, और वो एरिया पूरा उसको दिखाया जाता है। तभी हीरा अद्रिका की तरफ देख के बोलती है तो यहाँ का हीरा कौन सा फेमस था? तो वो कहती है कि यहाँ पर माना जाता है कि कोहिनूर जो अब लंदन में है
और हमारे हाथ से चला गया है। वो कोहिनूर जो हीरा था वो यहीं पर गोलकोंडा फोर्ट पे ही निकला गया था। और तभी तो हैदराबादी अपने ये जेम्स के लिए फेमस है, डायमंड्स के लिए फेमस है, क्योंकि यहीं से सब कुछ हुआ करती। तो तभी हीरा बोलती है, यार अद्विका तुम हर चीज का नॉलेज कैसे रख सकती हो, यू आर सो इम्प्रेसिव, आई लव यू। तभी अद्विका कहती है कि जब तुम अगर कहीं जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए, ताकि हमें कोई मिसगाइड ना करे। और मैं ये नॉलेजेस इसलिए रखती हूँ कि मुझे मिसगाइडेंस पसंद नहीं है, कि कोई कुछ कहे। और ये क्योंकि हिस्ट्री हमारी पहले से लिखी हुई है, और उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ना और उसके बारे में जानना बहुत अच्छी बात होती है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा घुस जाओ, बट थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, ऐसे बोलती है। तभी वहाँ से जो हमारी ईरा रहती है वो बहुत अच्छे से घूम रही रहती है। फिर वो अद्विका को बोलती है फोटोज खींचो वगैरह। और ये पैलेस को ये मतलब पैलेस नहीं, इस फोर्ट को घूमते घूमते करीब 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं। फिर जब शाम का 6 बजे का टाइम होता है, तभी वो लोग जाने ही वाले रहते हैं। तभी वहाँ से हैदराबादी भाईजान आकर उसे कहते हैं कि मैडम यहाँ जाओ मत, क्योंकि यहाँ पर अभी सबसे बड़ा शो होने वाला है, जिसे लाइट शो कहा जाता है। और यहाँ का सबसे अच्छा फेमस है गोलकोंडा लाइट फोर्ट, लाइट शो, लाइट एंड रेजर शो बोला जाता है। आप यहाँ की टिकट्स ले लो और देख लो ये शो। तो वो कहती है ठीक है। तो जो ईरा रहती है वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है, क्योंकि उसने 3D इमेजिनेशंस वाले शो, कभी लाइट शो देखे नहीं रहते। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से टिकट्स लेते हैं, वो लाइट शो देखने बैठते हैं। तो गोलकोंडा फोर्ट का कहाँ से मतलब वो कब मतलब उसके बारे में पूरी हिस्ट्री, हैदराबाद की पूरी हिस्ट्री, हर एक चीज़ की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। और वो काफ़ी अच्छा होता है। वो करीब 45 मिनट्स का शो रहता है, पर बहुत अच्छा रहता है। जो मतलब एक वर्दी रहता है कि अगर आपको गोलकोंडा फोर्ट के बारे में जानना है या थोड़ा बहुत चीज़ें जाननी है तो आप देख सकते हो। तो ये लोग ये सब देखकर शाम के 7-8 बजे जब घर पे आ जाते हैं, मतलब पूरा घूम फिर के आते हैं। घर पे आने के बाद जो ईरा रहती है वो फटाक से अद्विका को वो इंजेक्शंस देती है और कहती है कि इंजेक्शन लगाओ, ये लास्ट इंजेक्शन है, कल फिर हमें हॉस्पिटल जाना है। तो अद्विका वो इंजेक्शन लेती है और अपने लेग्स पे लगाती है जैसे उसने लगाए रहते हैं, और फिर वो शांति से करती है। तभी ईरा और अद्विका इस बार कुछ इंटीमेशंस करना या कुछ उनके माइंड में नहीं रहता है, वो बस माहौल को करने के लिए एक दूसरे को टाइट हग करते हैं, शांति से एक दूसरे को हग करते हुए सिर्फ सो रहे रहते हैं। और बोलते हैं ना कि कभी कभार एक हग आपको एक अलग ही फीलिंग्स और एक्साइटमेंट देता है, और वो लोग वो फीलिंग और एक्साइटमेंट्स को बस फील कर रहे रहते हैं। उस समय उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए रहता है, शांति से कर रहे थे। थोड़ी देर में ईरा जो होती है वो म्यूज़िक लगा देती है टीवी पे, और वो लोग बहुत लाइट म्यूज़िक सुनते सुनते, गाने सुनते सुनते आराम से होते हैं। और वो इतना ज़्यादा थक चुके थे घूमते फिरते, क्योंकि वो जितने भी पैलेस घूमे थे, फोर्ट घूमे थे, वो सब चीज़ें बहुत दूर दूर थी और वो ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग की थी। तो वो थोड़ी देर के बाद आराम से एक दूसरे की बाहों में कब सो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। मॉर्निंग का टाइम रहता है और 9 बजे एज यूजुअल वो लोग जल्दी से भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो मुकेश मेहता वहाँ पर जो रहते हैं वो अद्विका का पूरा बोलते हैं कि अद्विका अब मुझे तुम्हारे कुछ चेकअप्स करने पड़ेंगे, और कुछ जो ऑपरेशंस करने से पहले मुझे तुम्हें यहाँ पे एडमिट करके कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आई होप यू नो दैट। तो वो कहती है कि श्योर। तो वो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो वहाँ से जाते हैं, और ईरा जो रहती है वो वहीं पर खड़ी रहती है और अद्विका को जाते हुए देख रही रहती है। तो अद्विका को वहाँ जाते टाइम उसकी ड्रेसेस वगैरह चेंज करवाया जाती है, फिर उसे लेकर जाया जाता है एक्सरे रूम पर, फिर एक्सरे वगैरह फिर से होते हैं, फिर वापस आया जाता है। तो उसे वहाँ पर जो मतलब जो रूम दिया जाता है वहाँ पे एडमिट किया जाता है। तो वहाँ पर उसको कुछ जो इंजेक्शंस होते हैं वो लग रहे रहते हैं, साथ ही साथ उसे एक बॉटल चढ़ रही रहती है, और उसके बाजू में जो हमारी ईरा रहती है उसका हाथ पकड़ के बैठी रहती है। और वो मनी मन में ऐसे जो जब वो हाथ पकड़ी रहती है तब अद्विका को फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस है, और नर्वस के साथ साथ ये एक अलग ही मतलब ऐसे मम्बरिंग कर रही है कुछ, तो चैंट कर रही है वो कुछ चीज़ के। तो वो एकदम से पूछते हैं कि क्या तुम क्या कर रही हो? तो कहती है मैं बस अपने अपने भगवान से प्रे कर रही हूँ कि तुम जल्दी सही हो जाओ।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जल्दी जल्दी सही हो जाओ और ये ना सक्सेसफुल हो। तो मैं अपने अपने गॉड को याद कर रही हूँ। तो वो कहती है कि बाबा ठीक है, बट ऐसे पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, डोंट वरी। तो कहती है नहीं नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वो कहती है ईरा, डरने से कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा शांति रखो। तो वो कहती है ओके ओके। थोड़ी देर के बाद वहाँ से डॉक्टर्स आते हैं और अद्विका को बोलते हैं कि चलिए आपको ऑपरेशन थिएटर्स पे लेके जाना है। तभी जो ईरा रहती है वो कहती है कि मुझे मुकेश सर से मिलना है। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि वो तो ऑपरेशन थिएटर में। तो कहते प्लीज़ मुझे एक बार मिलवा दीजिए उससे। तो वो कह तभी ईरा की ये बात सुन के अद्विका उससे बोलती है अब क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया है? तुम जैसा चाहती थी ऑपरेशन हो वैसा ही तो हो रहा है, अब तुम इतना डर क्यों रही हो? तो कहती है अरे तुम चुप रहो ना यार, तुम हर चीज़ में ना सवाल बहुत पूछती हो, मुझे एक बार मिलना है, मतलब मिलना है, ऐसे बोलती है। तो वो कहती है पर, तो कहती है नो परवर, ऐसे बोलती है और उठ के जाती है। और जाकर जो हमारी अद्विका होती है वो तो मतलब व्हील चेयर में बैठ के जा रही रहती है ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो मुकेश सर के पास जाती है और उन्हें को बोलती है सर सब कुछ अच्छे से होगा ना, मेरी फ्रेंड के साथ कुछ तो नहीं होगा? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, सब अच्छे से ही होगा, जहाँ तक रिपोर्ट्स आई है इट्स वॉज शोइंग द पॉजिटिव साइड्स एंड सब कुछ अच्छा ही होगा। आई होप कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, बस अद्विका की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस पर डिपेंड करता है एंड कुछ चीज़ों का तो रिस्क रहता ही है, लेते हैं। तो वो कहती है मतलब वो चलने लग जाएगी ना, तभी वो वहाँ के जो मुकेश सर रहते हैं वो कहते हैं देखो ये ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल होता है तो अद्विका चलने लग जाएगी, बट अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है जिसके सिर्फ 2 या 3% है तो अद्विका आज के बाद कभी नहीं चल पाएगी, उसे हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी व्हील चेयर पे काटनी पड़ेगी। ये ऐसा सच है जिसको तुम जान लो। तब हीरा कहती है आप तो कर दोगे ना? तो कहते हैं देखो हम तो आम इंसान हैं, हम तो अपनी मेहनत करेंगे, पर वो जो ऊपर वाला है ना वो सबकी सुनता है। तो अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो उस ऊपर वाले से मांगो, अगर तुम विश्वास करती हो उस ऊपर वाले पे वही तुम्हें सही तरीके से सक्सेस करेंगे। तो ईरा जो होती है बिना कुछ भागते हुए वहाँ से एक हॉस्पिटल में गणेश जी की मूर्ति रहती है, उस गणेश जी की मूर्ति के वहाँ पर बैठ के अपने हाथ जोड़ते हुए और रोते हुए बस भगवान से मांग रही रहती है कि प्लीज़ प्लीज़ अद्विका के लेग सही हो जाए, लेग सही हो जाए, और कर रहे थे। तभी वहाँ पर जो अद्विका होती है वो मतलब जब जाने वाली रहती है तब वो अपना फ़ोन देखती है तो उसमें फ़ोन आता है उसकी मॉम का। तो अपनी मॉम के फ़ोन को अटेंड करते हैं, उसकी मॉम भी वहाँ से प्रे करते हुए बोलते हैं कि अद्विका प्लीज़ तुम सही हो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। तो मतलब जब बोलते हैं ना, जब माँ की दुआ प्लस आपके चाहने वालों की दुआएं लगती हैं तो कुछ ना कुछ तो मिरेकल होता ही है। तो वैसे ही अद्विका भी अब अपने ऊपर विश्वास रख रही थी कि कुछ हो जाए। तभी वो जैसे ही फ़ोन कट करती है अपनी मॉम की पूरी ब्लेसिंग सुनते हुए, तभी वहाँ पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज रहता है शनाया का, जिसमें लिखा रहता है ऑल द बेस्ट मैम एंड बी योर सेल्फ एंड बी पॉजिटिव बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डील विद द ऑल द प्रॉब्लम्स विथ योर स्माइल एंड विथ योर क्यूट डिम्पल्स। और जैसी वो ये पढ़ती है वो स्माइल करने लग जाती है और फ़ोन अपनी नर्स को दे देती है और कहती है कि ईरा को फ़ोन दे दीजिएगा। पर ईरा तो गायब ही रहती है, वो तो भगवान के पास प्रे करने चली जाती है। तो नर्स वहाँ पर रख देती है। थोड़ी देर के बाद वो ऑपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन करीब 1 घंटे के 1 से 1.5 घंटे के अराउंड चल रहा रहता है, 45 मिनट्स का। और 45 मिनट्स के बाद जो डॉक्टर्स आते हैं वो बाहर निकलते, तो ईरा भागते हुए आती है, उसकी आंखें बहुत लाल होती है और चीज़ें। और तब वो उसे पूछती कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वो कहते कि देखो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है, बट अब डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी पे वो किस तरीके से रिएक्ट करे। हमने अपना काम कर दिया है, अब वो जब होश में आएगी, जब वो अपने लेग पे सेंसेशन फील करेगी तभी कुछ हो सकता है। एंड आई विश कि वो हो जाए। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं।
यहाँ पर ईरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती है, बहुत ज़्यादा उसके पूरी बॉडी में अलग से सेंसेशंस होने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करूँ, मतलब वो अलग ही अपने जोन में चल रही रहती है। फिर धीरे से वो एकदम से अपने आप को काम कूल नॉर्मल करती है, और नॉर्मल करने के बाद एकदम से बोलती है सब कुछ अच्छा होगा, सक्सेसफुल हुआ है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। करीब आधा घंटे के बाद जब ईरा अपने आधे घंटे के बाद अद्विका जब होश में आती है और अपने ऑपरेशंस के लिए होती है, तब वो अपने लेग की तरफ देखती है, और लेग के जो अपने जो बोलते हैं ना अपन फूट की जो हमारे फिंगर्स रहते हैं, जैसे कि हमारा थंब होता है, फूट का थंब, तो वो घुटने को घुटना नहीं, वो अपने फूट की फिंगर्स को हिलाने की कोशिश करती है, उंगलियों को। तो वो कोशिश करती है, तो वो देखती है कि उसकी फूट की उंगलियां हिल रही है। मतलब वो अपने दिमाग से जो सेंसेशन देती है कि अब मेरा लेग उठाना है मुझे, तो वो जब अपना लेग उठाने की कोशिश करती है तो उसका उठ आता है। अब उसकी पूरी जो वेन्स रहती है, जितनी भी जो ब्लॉकेज थी, कि जब वो ऐसे सोचती थी कि मैं अब खड़ी होंगी, तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो मिरेकल हो जाता है और फाइनली अद्विका के लेग्स सही हो जाते हैं। 2.5 साल के बाद अद्विका अपने लेग्स को महसूस करती है, तो अद्विका की आंखों में से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो रोने लग जाती है। और जैसी वो रोती है तो उसको जो ईरा रहती है उसे बाहर से उसको आवाज़ सुनाई देती है, तो ईरा गेट ओपन करके होती है, और वो अद्विका को रोते हुए देखकर वो डर जाती है कि लगता है उसके लेग सही नहीं हुए ये, और वो एकदम से आके बोलती है कि क्या तुम रो क्यों रही हो, होता है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी अद्विका अपने आंसुओं को पोंछ के बोलती है, ईरा थैंक यू, तुमने जो मुझ पे एहसान किया है, जो तुम्हारा कर्ज है, वो शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं लौटा सकती। एक एक हैंडीकैप लड़की को तुमने फिर से जिंदगी जीने के लिए किया। मैं तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी, तुम्हारे डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं करती थी, बट तुमने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया। एंड आज मेरे लेग्स हिल रहे हैं, देखो। तो ईरा भी देख रही रहती है और अद्विका भी रोते हुए बोल रही रहती है। दोनों इतने इमोशनल्स होते हैं उस मोमेंट में कि दोनों एक दूसरे को रोते हुए हक कर रहे रहते हैं, बहुत हक कर रहे रहते हैं। और ईरा उसके फोरहेड को किस करती है, उसे बोलती है कि सब कुछ सही हुआ। तभी वहाँ पर मुकेश मेहता जो होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लेग सेंसेशंस कर रहे हैं, तो वो कहती है कि हाँ मैं खड़े हो सकती हूँ। तो तभी डॉक्टर बोलते हैं कम कम खड़े हो। तो वो जो मतलब बोलते हैं ना कि जब आप ऑपरेशंस करके आए हो तो तुरंत आप एकदम से खड़े नहीं हो सकते हो, इतना आप एकदम से खड़े होकर भाग नहीं सकते हो, लेकिन उसकी बॉडी के फिंगर्स वगैरह में सब में सेंसेशंस होना स्टार्ट हो गई थी। तो जब उसे लेते हैं तो उसको खड़ा करते हैं, तो 4 लोग उसको मिलकर खड़ा करते हैं, और थोड़ा खड़ा करने के बाद उसे छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ी देर तक खड़ी रहती है। उसके लेग्स में अब वो सेंसेशन रहती है, बट स्टिल उसका लेग इतना प्रॉपरली नहीं था। तभी वहाँ से जो मुकेश सर बोलते हैं कि नर्स आप लेकर आओ। तो नर्स क्या करती है, वहाँ पर जो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टैंड्स होते हैं जिसको पकड़ के चलने के लिए होते हैं, तो वो स्टैंड देती है। और वहाँ पर डॉक्टर्स बोलते हैं सब साइड हो जाइए, ईरा आप बेटा इधर साइड हो जाओ, प्लीज़ साइड हो। तो ईरा साइड हो जाती है। तब अद्विका को बोलते हैं ये स्टैंड पकड़ो और थोड़ा सा चल के दिखाओ मुझे। तो ईरा वो स्टैंड लेती है और स्टैंड से थोड़ा चलती है, तो उसके राइट लेग्स भी मूवमेंट्स कर रहे थे, लेफ्ट लेग भी मूवमेंट कर रहे थे, और वो धीरे धीरे चल रही रहती है। तभी मुकेश कहते हैं वाओ, दिस ऑपरेशन इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल एंड तुम अब चलने लगी हो, लेकिन तुम हैदराबाद से अभी इंदौर नहीं जा सकती हो। तो वो कहती है क्यों? तो कहती है कि देखो आज तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है एंड यू हैव टू स्टे हेयर, क्योंकि आज सैटरडे है, कल तुम्हें आधी फ्लाइट है मैंने सुना है। तो कहती है कि हाँ मेरी कल फ्लाइट है। तो कहती है कल शाम की फ़्लाइट है? तो कहती है हाँ रात की फ़्लाइट है। तो तुम कल पूरा तुम आज और कल यहाँ पर रुकोगी और जाके थोड़ा देखो, घूम फिर कर आओ, अपने पैर को थोड़ा सा स्ट्रेस करो, देखो। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें सही गलत होती है तो मैं यहाँ पर रहूँगी, तो ऑपरेशंस का
जो भी होता होगा ट्रीटमेंट तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से चली गई तो ऑपरेशन का ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा और फिर तुम्हें आना पड़ेगा, वो लॉन्ग है, तो अभी यहीं पर रुको, तो अभी तुम नहीं जा सकती हो। एंड हालांकि अभी वैसे भी 5-6 बज चुके हैं, तुम्हें पूरा दिन तुम्हारा ऑपरेशन इन सब में गया है, 7 बज गए तुम यहाँ से, अभी मैं तुम्हें रात को डिस्चार्ज करूँगा यहाँ से, तुम यहाँ से अपना होटल वगैरह में जाओ, थोड़ा बहुत करो, कल थोड़ा घूमो फिरो, कुछ टाइम स्पेंड करो, और अगर फिर कुछ तकलीफ़ होती है तुम्हें, लेकिन अभी भी तुम्हारे लेग्स में इतना नहीं है, तुम्हें एक स्टैंड लेते हुए चलना पड़ेगा, तो एक स्टिक दे दो इनको, नर्स स्टिक लाकर दे दो। तो वो कहती है कि ठीक है, ये स्टिक के सहारे चलना पड़ेगा, अभी तुम उतना नहीं चल सकते हो, लेकिन कुछ मेडिसिन्स है और कुछ इंजेक्शंस है जो तुम्हें कंटिन्यूस अभी थोड़े दिन तक लगानी पड़ेगी, और आज तो डेफिनेटली लगानी पड़ेगी, ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद तुम कल परसों से नॉर्मल, ओके। तो वो कहती है ओके ओके। सब इतने खुश होते हैं, वहाँ पर होते हैं, उसकी मॉम सक्सेसफुल होती है। तभी शनाया का कॉल आता है, अदिता शनाया को बोलती है कि हाँ बोलो। तो वो कहती है कि मैम आप ठीक तो हो ना, एवरीथिंग इज ओके, ऑपरेशन क्या हुआ? तो वो कहती है मैं बाद में बात करती हूँ, मैं आपको इंदौर आके बताऊँगी, और मैं इंदौर मंडे को आ रही हूँ। और ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। शनाया को वो बताती ही नहीं है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बिकॉज शी वांट्स टू गिव अ सरप्राइज टू एवरीवन। तो कुछ सस्पेंस अच्छे होते हैं और सस्पेंस को सस्पेंस ही रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली अद्रिका अब चलने लग गई है, अब ज़िंदगी ने उसके लिए एक अलग मोड़ लिया है। तब ये मोड़ उसको कहाँ ले जाएगा, और ईरा और अद्रिका की स्टोरी कहाँ जाएगी, ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में, क्योंकि प्यार तो बेपनाह है दोनों को ही एक दूसरे से। अब ये कहाँ मोड़ लेगा ये सब जानेंगे। बाय बाय।